बॉयज एंड ब्यूटीफुल गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गिव मी वन चांस स्टोरी का पार्ट 7 ख़त्म हो चुका है और आज पार्ट 8 आया है। तो पार्ट 7 में हमने देखा कि कोमल का दिल बहुत टूट चुका होता है। मतलब जब उसे पता चलता है कि अंजलि के दिल में कोई और किसी और के दिल में अंजलि है, तो उसका जैसे सब कुछ बिखर सा जाता है। उसको ये मानने में बहुत तकलीफ हो रही होती है कि अब अंजलि उसकी नहीं हो सकती। उसको इतना ज़्यादा अंदर पेन हो रहा होता है ना कि मैं वो आपको बता नहीं सकती। वो अंदर ही अंदर टूट चुकी होती है, लेकिन वो एक ये बात मान लेती है कि हाँ, अब अंजलि उसकी नहीं है। और इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए वो अंजलि को बुलाना कम कर देती है। मतलब उससे वो उसके बारे में सोचना ही बंद करना चाहती है। पर प्यार तो प्यार होता है, और अंजलि को, सॉरी, कोमल को वो सच्चा प्यार हो चुका होता है। वो कुछ भी करके अंजलि को अपने दिमाग से स्किप नहीं कर पा रही होती। ऊपर से अंजलि भी कभी ना कभी उसके सामने आ ही जाती है, तो इसलिए उसको लिए भुलाना तो इम्पॉसिबल जैसा ही है कोमल के लिए। और दूसरी तरफ अंजलि अंजलि को ऐसा पता ही नहीं होता कि कोमल को सब पता चल चुका होता है। अंजलि को इस बात की भनक भी नहीं होती। तो चलिए पार्ट 8 शुरू करते हैं। तो आखिर वो दिन आ ही चुका होता है जिसके लिए कोमल दिल्ली से लखनऊ आई थी। मतलब पलक का पलक के भाई का जो वेडिंग। तो जो इनविटेशन कार्ड होता है उसमें कुछ ऐसा होता है कि दोपहर के टाइम लंच वगैरह, और शाम के टाइम पार्टी जो होती है, लेडी संगीत वगैरह, और सुबह सुबह 4 बजे बारात। ऐसे कुछ उनका शेड्यूल होता है। तो चलिए कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। सुबह हो रही होती है, और सब इधर से उधर, मतलब ड्रेस वगैरह पैक करने के लिए, पार्लर वालियों से फैशन बनवाने के लिए सब इधर से इधर हो ही रहे होते हैं। और सारी अरेंजमेंट्स हो चुकी होती हैं। ठंड का मौसम होता है, इसलिए ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम नहीं होता, लंच का सीधा इंतज़ाम होता है। तो दोपहर को नहीं, सुबह को अंजलि, मतलब पलक 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 जो होती है वो सबको उठा रही होती है। और फिर वो जाती है अंजलि के रूम में, पर अंजलि तो उठ चुकी होती है। तो जैसे ही वो कोमल के रूम में जाने वाली होती है, जो पलक की मम्मी होती है उसे बुला लेती है। और फिर पलक बोलती है कि जाओ अंजलि, तुम उसे उठा लाओ, बहुत टाइम हो गया है, उसे तैयार भी तो होना है, इतने गेस्ट आ रहे हैं, सबको मैं अकेले हैंडल कैसे करूँगी, जाओ उसे बुला लाओ। तो ऐसा बोल के पलक चली जाती है और अंजलि जाती है कोमल के रूम में। कोमल के रूम में अंजलि पहुंचती है, और अंजलि ये देखती है कि कोमल थोड़ी सी कांप रही होती है, क्योंकि इतना ठंड का मौसम होता है। ऊपर से कोमल तो जैसी आधी से ज़्यादा रजाई से बाहर ही होती है। तो अंजलि को थोड़ी टेंशन हो जाती है। तो अंजलि कोमल के सिर पे हाथ रखती है और देखती है कि कोमल थोड़ी थोड़ी गर्म पड़ी है, और उसे थोड़ा खांसी जुकाम भी हो गया होता है। तो अंजलि को बहुत टेंशन हो जाती है। वो कोमल को उठाती है, कोमल उठो, तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तुम आराम से लेटो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आती हूँ और खाने के लिए कुछ। लेकिन कोमल कुछ बोलती नहीं है। तो अंजलि फिर उसे बोलती है, कोमल तुम ठीक हो, कोमल तुम ठीक हो, उठो, होश में हो। अंजलि मतलब ऐसे बोलती है उसे, लेकिन कोमल का तो मन ही नहीं होता अंजलि से कुछ बोलने का। उसके दिमाग में ये चल रहा होता है ना कि अंजलि बस यहाँ से चली जाए। पर अंजलि को इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही होती है ना, वो थोड़ा थोड़ा हिला हिला के कोमल को पूछी जा रही होती है, पर अंजलि कुछ बताती नहीं है। तो कोमल उठ जाती है और उठ के बैठ जाती है। तो अंजलि बोलती है, अरे तुम आराम करो ना, ये तुम्हें बुखार हो गया है, तुम आराम से करो, आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। तो कोमल फिर भी कुछ नहीं बोलती। अंजलि कहती है, हाँ तुम ब्रश भी तो करोगी, चलो उठो, मैं तुम्हें ब्रश करा देती हूँ। कोमल अभी भी कुछ नहीं बोलती है। तो अंजलि को थोड़ा लगता है कि कोमल नाराज़ है। तो वो कोमल को बोलती है, अरे कुछ हुआ क्या, किसी ने कुछ कहा, मेरे से कोई गलती हो गई है। तो कोमल फिर भी कुछ नहीं बोलती। तो
लेकिन अब मतलब अंजलि जैसे ना बहुत ज़्यादा केयरिंग हो रही होती है और कहती है तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। तो मतलब कोमल के अंदर ना ऐसा हो रहा होता है कि यार ये चाहे ना, ये मेरी इतनी केयर क्यों कर रही है। मतलब जब इसके दिल में कोई और है तो यार मेरे पास क्यों बैठी है। उसके दिमाग में इतना सब कुछ चल रहा होता है लेकिन जुबान पे वो कुछ ला ही नहीं पा रही होती। मतलब इतना उसके दिमाग में सारा फिल्ड हो चुका होता है ना। तो वो चिल्ला के बोलती है, अंजलि तुम जाओ ना, तुम यहाँ पे क्यों मेरा दिमाग खराब कर रही हो। हाँ ठीक हूँ मैं, थोड़ा सा बुखार ही हुआ, मैं ठीक हो जाऊंगी और मैं खाना भी खा लूंगी अपने आप से। तुम जाओ, तुम्हें बहुत काम होंगे, जाओ तुम। तो अंजलि उसकी तरफ ऐसे हैरानी से होके देखती है क्योंकि कोमल कभी ऐसे अंजलि से बात करती ही नहीं है। और कोई अगर अंजलि से ऐसे बात करे ना तो कोमल को बहुत गुस्सा आता है और वो कुछ ना कुछ उसे सुना देती है। लेकिन कोमल के मुंह से ऐसे शब्द सुन के अंजलि थोड़ा सैड हो जाती है। उसके दिल को लग चुका होता है। तो अंजलि थोड़ी सैड सी आवाज में बोलती है, कोमल मैंने कुछ कर दिया क्या, मैंने कुछ किया है क्या, तुम मुझसे नाराज हो। अच्छा वो मेरी गलती है, सॉरी, वो मैंने तुम्हें उठा दिया। पलक पलक ने कहा था मेरे को, मैं अपने मन से नहीं आई थी। वो पलक कह रही थी कि सबको उठाना था। सॉरी मुझसे गलती हो गई, अब से मैं नहीं उठाने आऊँगी। तो ऐसा भोला सा मुंह देखकर ना कोमल कोमल बिल्कुल पिघल जाती है। उसके मन में फिर से वही लव फीलिंग्स आने लग जाती है अंजलि के तरफ। पर फिर से अपने आप को वो कंट्रोल कर लेती है और फिर से अपने आप को समझाती है कि अंजलि किसी और की है, अब मेरा उस पर कोई हक नहीं। वो ऐसे मतलब समझ लेती है। और फिर वो कहती है कि जाओ अंजलि, मुझे मैं अपने आप जो कर लूँगी, तुम्हें ज़्यादा मेरी टेंशन है, जाओ पलक को बुला लाओ, जो करना होगा मैं अपने आप कर लूँगी, आई विल मैनेज माई सेल्फ, तुम जा सकती हो। तो ऐसे रूडली बिहेव करती है और अंजलि सैड मन से चली जाती है। कोमल को ऐसा करना ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन पर उसे करना होगा क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उसके दिमाग से अंजलि तो निकलने से रही। तो सब अरेंजमेंट्स में लगे होते हैं, कुछ गेस्ट आ रहे होते हैं, सब गेस्ट से बात करने, ठीक है, रिलेटिव्स आ रहे होते हैं तो सब उनसे ही बात करने लगे होते हैं। पलक भी बिजी, सब बिजी, अंजलि भी बिजी हो जाती है और कोमल अभी तक सो ही रही होती है। तो कोमल मतलब सो ही रही होती है तो पलक को याद आता है कि हाँ अंजलि ने कोमल को बुलाया नहीं, अभी तक वो आई नहीं और दोपहर हो चुकी है, लंच का टाइम हो गया है। तो वो बोलती है पलक अंजलि को, जाओ 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 यार, तुम कोमल को तो उठा लाओ, उसे भी तो भूख लगी होगी, सुबह उसने ब्रेकफास्ट भी नहीं मेरे ख्याल किया होगा। तो अंजलि को याद आता है कि हाँ उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो वो पलक को बताती है कि तुम जाओ, उसकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी और मेरे मतलब मैं जाऊंगी तो वो मुझे गुस्सा करेगी। तो पलक बोलती है, क्या तुम्हें गुस्सा करेगी, हमें जान से मार सकती है वो, पर तुम पे गुस्सा नहीं कर सकती। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है भाई, क्या हो गया तुम्हें, वो कोमल है। कोमल अंजलि को कोई कुछ कह भी दे तो फिर वो भड़कती है और तुम्हें कुछ कहेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर अंजलि बोलती है नहीं, आज उसने मुझे बहुत हर्ट कर दिया, मतलब उसने मेरे को कहा कि तुम जाओ यहाँ से, उसने रिस्पेक्ट से भी बात नहीं की। तो पलक बोलती है, अच्छा तो लगता है उसका मूड थोड़ा सा ख़राब है, पर क्यों, मेरे ख्याल से कुछ हुआ भी नहीं है, आई थिंक सो बीमार है इसलिए। अंजलि कहती है हाँ शायद इसलिए। कुछ ही देर में परी उनके पास भागी भागी आती है और बोलती है, यार मेरे ऑफिस से ना फ़ोन आ गया और मेरे को ना अर्जेंट जाना पड़ेगा, तो पलक प्लीज़ 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 मैं जा सकती हूँ। तो अंजलि बोलती है कि अभी तो आई थी अभी। तो परी बोलती है कि हाँ हाँ मेरे ना ऑफिस से वो सर ने, जो खड़ूस से सर है ना, उन्होंने काम दे दिया यार, अब मैं अगर नहीं पहुंची ना तो मैं शायद अपनी जॉब लॉस कर दूं। यार ये सर सब इतने खड़ूस होते क्यों हैं। तो अंजलि बोलती है पलक बोलती है, यार थोड़ा रुक जा ना, तेरे बिना मेरा नहीं सरेगा।
तो परी बड़ी मुस्कुरा के बोलती है, अच्छा मेरे बिना नहीं सरेगा। हाँ तुम्हारा तो कह सकते हैं, पर अंजलि का तो सर जाएगा, कोमल तो है ना उसके साथ। वैसे भी कोमल कितनी केयर करती है अंजलि की। मतलब अंजलि को कुछ चाहिए होता है या उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना, तो कोमल को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो पहले ही हाजिर कर देती है जो भी चाहिए हो अंजलि को। तो ऐसा सुन के अंजलि थोड़ी स्माइल करती है और उसे कोमल कोमल की मीठी से स्माइल और उसकी केयरिंग याद आती है। तो ऐसा बोल के परी चली जाती है और अंजलि सोचती है अब मैं फिर से जाऊंगी। अंजलि फिर से जाती है रूम में, और इस बार कोमल ठीक हो चुकी होती है और आराम से बैठ के फ़ोन चला रही होती है, क्योंकि उसको बाहर पार्टी में जाना नहीं होता। क्या पार्टी, रिलेटिव्स तो आए होते हैं, सब बातें करने लग जाते हैं आंटियों की तरह। तो कोमल को ये सब पसंद नहीं होता, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये फालतू के घर बार की बातें करनी। अंजलि उसके रूम में आती है और बोलती है मैं आ जाऊं, तो कोमल कोमल कुछ बोलती नहीं है, वो अपना फ़ोन चला रही होती है, वो इग्नोर कर देती है। तो अंजलि बोलती है तुमने ब्रेकफास्ट किया? तो बोल तो भी कोमल कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि उसने कुछ बोलना ही नहीं होता। अंजलि बोलती है अरे मेरे से क्या हो गया, आप मुझे बताओ तो सही, मैंने कुछ गलत किया क्या, मेरे पे ऐसे रूड क्यों हो रही हो? कोमल फिर भी नहीं कुछ बोलती। अंजलि बोलती है अच्छा लंच करना है, लंच लेकर आऊँ मैं? तो कोमल तो कुछ बोलती ही नहीं है, पर अंजलि को बहुत टेंशन हो रही होती है। वो थोड़ा सा सर पे हाथ रखती है और कहती है कि हाँ अब थोड़ा बुखार सही है, तुम्हें बाहर नहीं जाना तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आती हूँ। तो वो लंच लेकर आती है रूम में और वो कोमल को खिलाने लगती, मतलब कोमल को कहते हैं तुम खा लो, पर कोमल कुछ बोलती नहीं, ना खाती है, बस फ़ोन ही चला रही होती है। तो अंजलि को गुस्सा आ जाता है, वो बोलती तुम खा रही हो कि नहीं? तुम खाओगी तो मैं खाऊंगी, वरना रहने दो, मैंने भी खाना नहीं है, मेरे को भी शौक नहीं है। तो कोमल बोलती अच्छा मैं खा लूँगी, तुम जाओ। तो अंजलि बोलती है नहीं मेरे सामने खाओ, वरना मैं खिलाऊंगी। कोमल कुछ बोलती नहीं, तो अंजलि उसके मुंह में बुर्की डालने लगती है, मतलब बाइट। तो छोटी सी बाइट लेती है और कोमल के मुंह में डालने लगती है। कोमल मुंह उधर को कर लेती है, तो अंजलि उसका मुंह टाइट से पकड़ लेती है दूसरे हाथ से और उसके मुंह में ठूस देती है। तो कोमल कहती है क्या है तुम्हें? तो अंजलि बोलती है तुम खाना खाओगी, ठीक है ना? ऐसे यार, ऐसे क्या हो गया मेरे से? चलो मेरे पे गुस्सा हो तो कम से कम खाने पे तो गुस्सा मत निकालो। वैसे भी तुम्हारी तबीयत सही नहीं है और तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, ऐसे ऐसे थोड़ी ना चलता है, ऐसे क्या कर रही हो तुम? तो कोमल कोमल को मतलब अंजलि की ये बातें और उसका मासूम सा चेहरा बहुत अच्छा लगता है, और वो उसी के चेहरे की तरफ देखी जा रही होती है, मतलब उसकी तरफ देखी जा रही होती है, देखी जा रही होती है और देखी जा रही होती है, और अंजलि उसके मुंह में खाना खिलाई जा रही है, खिलाई जा रही है, खिलाई जा रही है। तो कोमल को पता भी नहीं चलता और सारा खाना ख़त्म भी हो जाता है। अंजलि बोलती है देखा फिर मैंने खिला दिया ना? तो कोमल कोमल को अभी भी होश नहीं होता, वो तो अंजलि को ही देख रही होती है। तो अंजलि बोलती ओ तुम ठीक हो, बुखार ज़्यादा तो नहीं है? तो ऐसे बोल के अंजलि उसे हिलाने लगती है। कोमल कहती है हाँ 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 मैं ठीक हूँ, अब तुम जा सकती हो, अब तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम जा सकती हो। अंजलि बोलती है हाँ मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ पे बैठने का, वो तो मैं वैसे ही आई थी, पलक ने कहा था ना इसलिए तुम्हें खाना खिलाया है। ऐसे बोल के अंजलि चली जाती है और थोड़ी सी स्माइल करके। तो उसके जाने के बाद कोमल भी स्माइल करने लगती है कि यार ये इतनी क्यूट क्यों है, इतनी केयरिंग क्यों है, मेरी इतनी केयर क्यों कर रही है। फिर दूसरे ही पल कोमल का जो मतलब दिल होता है ना, वो फिर से वो वो सोचने लगती है कि यार नहीं, ये मैं फिर से क्या सोचने लगी, यार अंजलि किसी और की है, मैं ऐसे कुछ नहीं सोच सकती हूँ। वो 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 सिर्फ मेरी दोस्त है, दोस्त भी नहीं है, वो कुछ नहीं है, मैं जानती ही नहीं अंजलि को, ऐसा वो सोचती है। तो दोपहर को कुछ चार चार बज रहे होते हैं और सब लोग तैयार हो रहे होते हैं, क्योंकि बाहर लेडी संगीत वगैरह होता है और बाहर टेंट लगा होता है बहुत अच्छा सा, सारी अरेंजमेंट्स की होती हैं, डीजे लगा होता है, सब तैयार हो के जा रहे होते हैं। तो अंजलि भी बिल्कुल अच्छे से प्रीटीएस्ट गर्ल बन के तैयार होती है। उसने ना कुछ ग्रीन कलर का डाला होता है,
मतलब अब लेडी संगीत में कौन ग्रीन डालता है, पर उसने ग्रीन कलर का डाला होता है और वो बहुत अच्छी लग रही होती है अंजलि। उसने गाउन सा थोड़ा सा डाला होता है, थोड़ा गाउन टाइप था होता है वो। और कोमल कोमल को मतलब कोमल बिल्कुल ठीक हो चुकी होती है और डीजे की आवाज़ जो उसके पैरों को ना हिला रही होती है, वो अपने आप को रोक ही नहीं पाती। और एक लिस्ट सी उसके पास होती है जो उसने बहुत पहले तैयार की होती है डीजे पे लगाने के लिए, तो वो लिस्ट निकालती है और जल्दी से तैयार होके बाहर आती है। और सब ऐसे नाच गा रहे होते हैं बाहर, और वो जैसे ही आती है ना, मतलब जैसे ही आती है तो अंजलि की नज़र सीधा उस पे, और वो देखती रह जाती है। अंजलि और कोमल एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं, उनकी नज़र हटती नहीं है। काफ़ी दूर खड़े होते हैं पर एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। जो इतनी अच्छी लाइट्स लगी होती है उनमें जो दोनों चमक रहे होते हैं एक दूसरे पे, यार मर मिटते हैं वो तो। ऐसा उनका माहौल हुआ होता है। लेकिन फिर पलक बोलती है, ओह हेलो, कहाँ जा रही हो कोमल? कोमल मैडम कहाँ जा रही हो? तो कोमल कहती है, हाँ हाँ हाँ, वो डीजे पे गाना लगवाने। तो पलक पलक बोलती है, अरे तुम्हारा तो मूड सही नहीं था, सुबह से तुम थोड़ी सी उदास उदास सी थी। और कोमल फिर उदास हो जाती है क्योंकि उसको उदास होने की वजह अंजलि याद आ जाती है। तो फिर भी वो ज़्यादा सोचती नहीं है और बस डीजे के पास जाके गाना लगवा देती है। और इतने अच्छे अच्छे गाने चल रहे होते हैं ना। पहला गाना चलता है ट्विस्ट कमरिया। ट्विस्ट कमरिया आपने सुना होगा, वो गाना चलता है और मतलब डांस करने लगती है कोमल। डांस कर रही होती है और अंजलि की नज़र तो भाई उससे तो हटती नहीं है, क्योंकि डांस, वो भी कोमल, वाओ। मतलब कोमल का डांस बहुत अच्छा होता है, वो इतना अच्छा अच्छा डांस कर रही होती है, सब जो है सिर्फ उसी को देख रहे होते हैं, किसी की नज़र हट ही नहीं रही होती। सब उसी को देख रहे होते हैं और अंजलि भी उसी को देख रही होती है। और कोमल मतलब डीजे लग रहा होता है और इतने सारे गाने बज रहे होते हैं और कोमल जो शुरू हो जाती है तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। इतने अच्छे अच्छे गाने चल रहे होते हैं, मतलब वाओ। पर कोमल की अभी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं होती, तो वो थोड़ा सा रुक के खांसने लगती है। खांसते खांसते वो अंदर चली जाती है रूम में, क्योंकि उसे मतलब कुछ चल गया होता है उसके ऐसे। खांसते खांसते वो अंदर चली जाती है और अंजलि उसी को देख रही होती है, वो भी अंजलि पीछे पीछे आ जाती है। और रूम में सिर्फ कोमल और अंजलि होते हैं। और कोमल की जो सांस होती है ना, ऊपर नीचे तेज तेज हो रही होती है, क्योंकि वो इतना नाच के आई होती है। और अंजलि उसके पीछे पीछे बोलती है जाते जाते कि वाओ कोमल, तुम कितना अच्छा डांस करती हो, मतलब मुझे भी सिखाओ यार कुछ, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है। पर कोमल का अभी भी उस पर ध्यान नहीं, मतलब कोमल उस पर ध्यान नहीं देती। पर धीरे धीरे ना अंजलि आगे आगे आती है और कोमल को बोलती है, ओए कोमल कोमल। तो कोमल को भी गुस्सा चढ़ जाता है, वो झटके से पीछे घूमती है और अंजलि थोड़ी सी क्लोज, एक्चुअली मतलब करंटली अचानक से वो मूवमेंट हो जाती है और वो दोनों फिर से उतने क्लोज हो जाते हैं। और कोमल का तो दिल टूट ही चुका होता है। तो उसके दिमाग तो ब्लैंक, दोनों का दिमाग ही ब्लैंक हो चुका होता है, उनके दिमाग में कुछ चल नहीं रहा होता। कोमल भी स्टैचू ही हो चुकी होती है, लेकिन अंजलि धीरे धीरे उसके पास आती है और उसकी लिप्स पे ना किस कर देती है एकदम। मतलब वाओ, व्हाट अ मोमेंट। एकदम मतलब जोर से किस करती है और फिर पीछे हो जाती है और फिर चली जाती है, भाग जाती है बाहर को, जहाँ सब खड़े होते हैं। और कोमल के तो तोते उड़ गए होते हैं, उसका दिमाग सब ब्लैंक हो चुका होता है, उसके दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा होता। और वो सोचती है ये क्या था, मतलब क्या, ये मेरा सपना था। वो सोच, उसके दिमाग तो ये चलता है कि ये उसका सपना था। तो वो बोलती है, हे भगवान कोमल, ये तुम कैसे सपने देख रही हो, ये ऐसे सपने क्यों देख रही हो, तुम देख नहीं सकती, तुम्हारा कोई हक नहीं है, ऐसे सपने तुम क्यों ही देख रही हो यार। वाओ क्या सपना था, अंजलि मेरे पास आई, मेरे लिप्स पे किस किया और चली गई। वाओ, ऐसा हो सकता है कभी ज़िंदगी में? हो ही नहीं सकता। अंजलि बाहर चली गई होती है तो अंजलि तो बहुत खुश होती है,
उसको खुद नहीं समझ आता उसने किया क्या है। पर कोमल के लिए ना वो मोमेंट बहुत प्यारा और बहुत बड़ा होता है, लेकिन बस एक सपना होता है, क्योंकि एज अ रियलिटी वो ऐसा सोचना ही नहीं चाहती कि ये सच में हुआ था। कोमल का जितना भी अंजलि पे गुस्सा होता है ना, सब सब वहीं पे निकल जाता है। उसके दिमाग में अब कुछ नहीं होता कि हाँ कोमल किसी और की है यार, अरे या अंजलि किसी और की है, या फिर कुछ भी। उसके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं होता। और रात को मतलब सब नाच गा के सो जाते हैं, और अंजलि के दिमाग में ये चल रहा होता है कि ये उसने क्या कर दिया, ऐसा उसे करना चाहिए था। कोमल उसके बारे में क्या सोचेगी, ये उसने क्या कर दिया यार, ऐसा वो सोचते सोचते सो जाती है। और कोमल अपनी डायरी पे वो लिखती है कि हाँ आज मैंने ये सपना देखा कि अंजलि ने मेरे लिप्स पे किस की। पर उस वो सोच सोच के खुश भी होती है, और बहुत ही अच्छे मूड से, जितना बुरे मूड से वो उठी होती है ना, उससे डबल हैप्पी मूड में वो सो जाती है। सुबह के 3 बज रहे होते हैं और सब जल्दी जल्दी उठते हैं, क्योंकि बारात जानी होती है। तैयार होके ही सोए हुए होते हैं और जल्दी जल्दी से उठ जाते हैं, क्योंकि 4 बजे तक बारात निकलनी होती है। सब निकल जाते हैं, ठीक है। अंजलि कोमल सब नाचते गाते बारात लेकर वो निकल जाते हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ पे वो एंजॉय करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। कोमल तो जैसे सब कुछ भूल ही जाती है कि हाँ अंजलि के दिल में कुछ है या फिर कुछ भी। और अंजलि को तो पता ही नहीं होता कि कोमल को सब पता चल चुका होता है। सब एंजॉय कर रहे होते हैं बहुत अच्छे से। और उनकी मतलब उनकी उसके पलक के भाई की एक लड़की से जो होती है उससे शादी हो चुकी होती है, और सब मतलब घर घूर आ चुके होते हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा होता है यार, कैसे बताऊँ अब आपको। जैसे सब रस्में वगैरह होती हैं। उन मतलब नई बहू घर में आई होती है, ऐसा सब कुछ हुआ होता है। तो मतलब उसका भाई और नई बहू तो एक रूम में चले जाते हैं। ऑब्वियसली उनकी आज फर्स्ट नाइट होती है, तो कैसे ना जाएं, है ना। तो चले जाते हैं सब अपनी अपनी जगह पे, क्योंकि 4 बजे बारात निकली होती है और पूरा दिन तो लंघ ही चुका होता है ऐसे में। तो रात को तो सबको नींद ही आएगी बहुत तेज, सब सो जाते हैं। सब इधर उधर गिर जाते हैं, इधर उधर गिरे पड़े होते हैं बेड पे, कोई मंजे पे, कोई कहाँ, कोई कुर्सी पे ही लेट जाते हैं, कुर्सी पे ही लेटे हुए होते हैं सब रिलेटिव, सब गेस्ट। और कोमल और अंजलि मतलब अंजलि के रूम में कोमल और अंजलि साथ में ही सो जाते हैं, क्योंकि वो हंसते हंसते मतलब नाच नाच के इतना थक चुके होते हैं ना, वो बस ऐसे ही सो जाते हैं। तैयार होते ही मतलब हुए हुए होते हैं और सो जाते हैं साथ में। और पलक भी साइड में ही सोई होती है। और रात को कुछ मतलब कोई टाइम पे मतलब बिल्कुल रात को, ठीक है, कोमल की ना आँख खुलती है थोड़ी सी, और वो देखती है कि अंजलि उसके बिल्कुल साइड में क्लोज में बैठी है। और वो पूरी रात मतलब ऐसा कौन करता है भाई, ऐसा कौन करता है। और कोमल पूरी रात अंजलि को देखते देखते निकाल देती है। मतलब थका हुआ बंदा कुछ नहीं कर रहा, बस अंजलि को देखते देखते उसकी सारी थकान मिट गई। वाह, व्हाट अ लव कोमल। ऐसे ही वो देखते देखते मतलब देखती रहती है वो। और अंजलि तो सो चुकी होती है, उस वो तो घोड़े बेच के सो चुकी होती है। सुबह मॉर्निंग के टाइम जो कोमल के पापा होते हैं वो कोमल को उठाते हैं, कोमल उठो उठो उठो। अरे कोमल तुम्हारी मम्मी कहाँ है यार। तो कोमल बोलती है मुझे उठा के आप मम्मी के बारे में पूछ रहे हो, आप खुद भी तो ढूंढ सकते थे ना, मैं तो सोई हुई थी, मुझे कैसे पता यार, पापा क्या करते हो आप। तो वो ऐसे बोल के फिर सो जाती है। और उसके पापा जो होते हैं वो उसकी मम्मी को ढूंढने लगते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद सब उठ चुके होते हैं, और ये बात कोमल को पता लगती है कि उसे कोमल को ये बात पता लगती है कि उसके जो पापा हैं उनका मतलब बहुत अर्जेंट काम आ गया, और 2 दिन में उनको निकलना पड़ेगा घर से, मतलब दिल्ली की ओर, क्योंकि दिल्ली में उनका बहुत इम्पोर्टेंट काम अटक चुका होता है। अगर वो नहीं जाएंगे तो कुछ ना कुछ बिगड़ जाएगा। मतलब
ऐसा कोमल को पता चलता है। और ये बात कोमल पलक को बताती है और अंजलि सुन लेती है। अंजलि का तो हाल भाई, अंजलि का हाल बहुत बुरा हो चुका होता है। उसके दिमाग में ये चल रहा होता है, क्या ये कोमल 2 दिन में जाएगी? और कोमल का भी बहुत बुरा हाल होता है। उस वो सोचती है, यार 2 दिन में जाना है, हे भगवान यार, ये टाइम अभी रुकता क्यों नहीं है यार। मैं अंजलि को छोड़ के जाना पड़ेगा। ओ माय गॉड, कितनी बड़ी मुसीबत है यार ये, इतनी जल्दी। वो ये सोचती है और अंजलि के मन में भी कुछ ऐसा ही तूफान आया होता है। वो भी यही सोचती है कि हाँ अब कोमल चली जाएगी। तो इस चक्कर में ना दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं करते, क्योंकि दोनों के मन में ना ये चल रहा होता है कि हाँ अब ये चली जाएगी, अब ये चली जाएगी। तो ऐसा मतलब क्या ही करे वो, ऐसा हो रहा होता है उन दोनों के मन में। तो वो दो दिन तक ना एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं करते, एक दूसरे के ख्यालों में डूबे होते हैं, लेकिन सामने सामने से बात नहीं कर सकते। और अंजलि का मन जो हो रहा होता है ना, वो उसे ना थोड़ा थोड़ा प्यार का एहसास होने लग जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अब अंजलि चली जाएगी। उसके मन में ये होता है कि अब अंजलि उससे दूर चली जाएगी और शायद कभी ना मिले, क्योंकि ऑब्वियसली अंजलि मतलब अंजलि ऑब्वियसली क्योंकि अंजलि गांव की जो रहने वाली है, और कोमल जो है वो दिल्ली में अच्छे पढ़ने वाली है, मतलब जॉब वगैरह लगेगी तो कहाँ वो अंजलि को कभी मिलेगी। उसके दिमाग में ये चलता है और उससे ना बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। और अंजलि को ना बस कोमल को ये बताना होता है कि हाँ तुम मत जाओ, मतलब मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा मिस करूँगी, मतलब मैं तुमसे दूर होना ही नहीं चाहती। मतलब ये अंजलि के मन में चल रहा होता है, पर प्यार है ये तो अंजलि सोचती भी नहीं है यार। सोच लो अंजलि, वो सोचती भी नहीं है। तो कोमल का भी मन ऐसे दुखी सा होता है। और रात को सोने के वक्त ना अंजलि को कोमल के साथ ही सोना होता है। तो वो जैसे तैसे कोमल की मम्मी को कह देते हैं कि आप पलक के साथ सो जाओ, और अंजलि चली जाती है कोमल के रूम में। तो कोमल तो जैसे आधी सोई चुकी होती है और अंजलि उसके पास में लेट जाती है और उसे बोलती है कि तुम अब कल चली जाओगी। हाँ, तुम क्यों जाओगी यार, मतलब मुझे तुम्हारे बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हारी आदत हो चुकी है, तुम मेरी जो केयर करती हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यार कोमल, तुम मत जाओ ना, वैसे जाना तो पड़ेगा पर फिर भी मैं तुम्हें ना सबसे ज़्यादा मिस करूँगी, मत जाओ यार। पर कोमल तो आधी सो चुकी होती है, लेकिन उसको अभी भी थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा होता है। तो ऐसे बोलती है, लेकिन अचानक से ना अंजलि को छींक आ जाती है और कोमल तुरंत ना थोड़ी सी उठ जाती है। और लेकिन अंजलि को ये पता नहीं चल रहा होता। तो अंजलि उसे बोलने लगती है, यार तुम जाओगी ना, तुम्हारे बिना मेरा नहीं सर पाएगा यार, तुम मत जाओ यार, तुम नहीं जाओगी तो अच्छा लगेगा मेरे को, तुम्हारे साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं। तुम तो अभी सो रही हो, तभी तुम्हारे मतलब मैं बोल पा रही हूँ, वरना तुम्हारे आगे मेरी जुबान तो खुलती नहीं है। और कोमल ये सुन के बहुत स्माइल करती है मन में, और उससे ना रहा नहीं जाता और वो थोड़ी सैड भी हो जाती है। तो वो आँख खोल के ऐसे अंजलि से पूछती है, तुम्हारे दिल में कोई है तो नहीं, या किसी के साथ तुम हो तो नहीं? तो ऐसे सुनती है तो अंजलि थोड़ी शॉक हो जाती है। पहली बात तो ये कि ये ऐसा क्यों पूछ रही है, और दूसरी बात ये जगी हुई है, मतलब अंजलि इतनी ज़्यादा शर्मा जाती है और शाय फील करने लगती है ना, और थोड़ी डर जाती है। वो दूसरी तरफ रजाई ओढ़ के सो जाती है और बोलती नहीं है। कोमल उसे उठाती है कि बोलो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। तो अंजलि कुछ बोलती नहीं है और ऐसे सो जाती है। कोमल भी थक जाती है और सो जाती है। सुबह सुबह 5 बजे उठना होता है, सब उठ चुके होते हैं। कोमल उठ के वॉशरूम चली जाती है और अंजलि
अंजलि उसका वॉशरूम के बाहर वेट कर रही होती है। तो कोमल अंदर वॉशरूम में जाती है और वॉशरूम में सोचने लगती है कि यार अंजलि ये रात को मेरे को क्या बोल रही थी, मतलब उसे सच्ची में मैं अच्छी लगती हूँ। पर वो तो एक दोस्त की तरह मानती है ना मुझे, मतलब उससे ज़्यादा तो वो कुछ सोचती नहीं मेरे बारे में। तो छोड़ो, मैं क्या ही उससे पूछूं कुछ। नहीं, रहने दो, अच्छा नहीं लगेगा ना ऐसे। पर उसके अंदर जो तकलीफ़ हो रही होती है ना कि हाँ आज अंजलि के साथ मेरा रिश्ता सब टूट जाएगा, मतलब सब, मैं कभी अंजलि को दोबारा मिल नहीं पाऊंगी, उसके दिमाग में ये चल रहा होता है। सो उसका ना दिल अंदर से पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है, और अंजलि का भी बाहर। तो जाते समय मतलब सब तैयार हो चुके होते हैं। अंजलि, सॉरी गाइस, गला खराब हो गया थोड़ा। तो सब बाय बाय कर रहे होते हैं और कोमल अंजलि एक दूसरे को देख ही जा रहे होते हैं। अंजलि मतलब गेट तक जाती है कोमल के साथ और एक दूसरे को देख रहे होते हैं। कोमल सबको गले मिलती है पर अंजलि को गले नहीं मिलती है, क्योंकि अगर वो गले मिलेगी तो वो जा नहीं पाएगी, मर जाएगी लेकिन जा नहीं पाएगी दूर अंजलि से। तो ऐसा दोनों की आंखों में ना मतलब भर भर के आंसू भरे होते हैं, लेकिन वो निकल नहीं रहे होते, क्योंकि निकलेंगे क्यों, सब खड़े होते हैं ऐसे, वो अपने आंसू निकाल तो नहीं सकते पर बहुत भरे होते हैं। तो जो कोमल और उसके मम्मी पापा ऑटो में बैठते हैं और धीरे 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 चले जाते हैं, मतलब जा रहे होते हैं। और अंजलि की जैसे आंखों में ना आंसू बर्दाश्त नहीं होते और वो रूम में जाके रोने लगती है। कोमल तो अभी भी मम्मी पापा के साथ होती है, तो उसके आंसू बहने वाले होते हैं लेकिन वो रुमाल रख लेती है। दोनों का हाल बिल्कुल बुरा होता है एक दूसरे से मतलब बिछड़ने के बाद। तो गाइस, हमारा पार्ट 7 ये यहीं ख़त्म होता है, सॉरी पार्ट 8 यहीं ख़त्म होता है। सॉरी गाइस, आज के पार्ट में मेरे से बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो गई हैं, आई रियलाइज इट, सॉरी। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करना, और आगे भी इसके स्टोरी है, तो ये मत सोचना यहीं ख़त्म हो गई कि आप अगली स्टोरी अगले पार्ट देखे ही ना। तो पार्ट 9 जल्दी आने वाला है, आप देखना ज़रूर। स्टोरी कैसी लगी कमेंट करना। तो बाय बाय गाइस, थैंक यू, सब्सक्राइब करिएगा, और किसी ने पर्सनल बात करनी हो तो इंस्टा पे ज्वाइन करिए मुझे। बाय बाय, थैंक यू।